हेलो क्लास 10th एनालिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस समय पेंटिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की सबकी वीडियोस आ रही है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक, चलिए। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। और ये राइटिंग सेक्शन का एक टॉपिक है, रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं इसे। ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11th क्लास हो, 12th क्लास है, हर क्लास में ज़्यादातर देखने को मिलती है रिपोर्ट राइटिंग। तो आज हम रिपोर्ट राइटिंग को ऐसे करेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, कभी भी आपको रिपोर्ट राइटिंग दोबारा देखने को मिल जाए ना, तो आप उसे तुरंत बना लो, ठीक है। जानता हूँ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव पढ़ाना चाहिए, बट आपका बेसिक भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। तो पहले हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक डाउन करेंगे, और उसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में आपको पूरी तरह से रिपोर्ट राइटिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग क्लास 10 एग्जाम्पल भी देखेंगे इसी के साथ। तो हेयर इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सेक्शन, ठीक है। राइटिंग सेक्शन का रिपोर्ट का जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो देखिए क्या है हमारे सामने। सबसे पहले आएगा कोई भी टॉपिक यानी टाइटल, ठीक है, क्योंकि टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्लियर, कंसाइज और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई इवेंट देखा, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर कोई से भी लास्ट वीक, ठीक है। आपने कोई भी इवेंट होते हुए देखा, कोई भी इंसिडेंट होते हुए देखा, कि क्वेश्चन आ गया कि भाई आपने देखा कि आपके आसपास एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखिए, ठीक है। वैसे बोलते हैं कि आपके स्कूल में कोई फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, वहाँ पे गेस्ट चीफ आए हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक रिपोर्ट राइटिंग लिख के दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि रिपोर्ट राइटिंग की खास बात यह है कि रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है ना, और अगर आपको पास्ट वाला आता है यानी पास्ट टेंस आता है, तो आपको इसे लिखने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि ये आपका 100% करेक्ट चला जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा इसके अंदर पास्ट फॉर्म ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो पास्ट फॉर्म तो ठीक है, मगर अभी हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा टाइटल, ठीक है। और टाइटल क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर फेयरवेल पार्टी लिख रहा हो तो सबसे ऊपर होनी चाहिए फेयरवेल पार्टी, ठीक है। यानी टाइटल से पता चल रहा है कि फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज हुई होगी, तो उसके अंदर क्या चीज़ें हुई होगी वो रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका रिपोर्ट लिखने का पर्पज़ क्या है, ठीक है, और इसके अलावा कौन सा ओकेज़न था, क्या रीज़न था, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट है द सेक्शन शुड बी शॉर्ट एंड द पॉइंट, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, और जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। समझ में आ गया। मगर हाँ, पॉइंट आपके मिस नहीं होने चाहिए करते समय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बीच में हम देखते हैं बॉडी, और बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि आपने टॉपिक को ना एलोबरेट कर दिया। एलोबरेट मतलब तो खोल के लिखना, ठीक है, यानी टॉपिक क्या कह रहा था। इसके अलावा आपको यहाँ पे लॉजिकली हेडिंग्स का यूज़ करना पड़ेगा, सब हेडिंग्स का यूज़ करना पड़ेगा, फैक्ट बताने पड़ेंगे, ठीक है। फैक्ट फिगर्स बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3000 बच्चे आए थे, 7-8 गेस्ट आए थे, ठीक है। ये सारे क्या है, ये फैक्ट्स है, फिगर्स है, ठीक है। इसके अलावा आपको मेनटेन करना पड़ेगा अपनी एक टोन, ठीक है। जो भी लैंग्वेज आप लिख रहे हो ना, वो कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट बोले तो कि एक के बाद एक इंसिडेंट को बता दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने रिपोर्ट लिखना शुरू किया और पहले लिख दिया कि भैया रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया, और पहले ही रिपोर्ट में सबसे पहली लाइन में लिख दिया आपने कि हमारे चीफ गेस्ट ये आए थे। अब पहले बताओ तो कि क्या हुआ था जिसलिए चीफ गेस्ट आए थे, ठीक है। या फिर आपने फेयरवेल की पार्टी शुरू कर दी लिखना, और वहाँ पे लिख दिया बच्चों को लड्डू बंटने शुरू हो गए। अरे लड्डू बंटने तो बाद में शुरू होते हैं ना, सबसे पहले तो पूरा ओकेजन होता है, इनॉग्रेशन होता है ना, उसके बारे में लिखो पहले, ठीक। तो कोहेरेंस मतलब होता है कि मतलब एक के बाद एक चीज़ें जो घटी है ना वो आप बताएं, ठीक है। डायरेक्ट बीच से कोई पॉइंट उठा के ना लिख दें, ठीक। इसके अलावा कंक्लूजन क्या है, ठीक है। इसके बाद आप कंक्लूजन दे देना, ठीक है। कंक्लूजन में क्या क्या कवर करने हैं, जो रिपोर्ट के अंदर कौन कौन पॉइंट है ना, वो सारे के सारे समराइज़ करके लिख दीजिए, ठीक है। आइडिया लिख दीजिए, ठीक है, किस तरीके से आइडिया आया था, मेन आइडिया जो था, और किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट मतलब कि जो सोचा था फेयरवेल होने के लिए, क्या वो फेयरवेल वैसे हुआ या नहीं, ये भी आप लास्ट कंक्लूजन में लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड एनी रिकमेंडेशन और सजेशन, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप रिकमेंडेशन या सजेशन, एडवाइस वगैरह भी रिपोर्ट राइटिंग में लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे है, सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, इंट्रो कैसा होना चाहिए, उसके बाद टाइटल, बॉडी, ठीक है, ये कंक्लूजन, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। चलिए तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं और फिर हमको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है।
एक चीज़ और है, इसमें लास्ट में बाई लाइन आती है। बाई लाइन मतलब तो यहाँ पे लिख दिया कि अमित अवस्थी, ठीक है, अमित अवस्थी जो भी है, ठीक है, आपका नाम, और उसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा बाय, ठीक है, यानी किसके द्वारा रिपोर्ट लिखी गई है, ठीक है, रिपोर्टेड बाय होता है ना, तो ये लास्ट में आ जाता है, ठीक है, इसको बोलता है बाई लाइन, ठीक है। चलिए सो एग्जाम्पल देखते हैं, एक हमारे सामने कौन सा है एग्जाम्पल है हमारे सामने, स्कूल साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, यानी आपके स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, आवर स्कूल रिसेंटली हेल्ड इट्स एनुअल साइंस एग्जीबिशन ऑन डेट, जो भी डेट थी, ठीक है। अब आपको बताऊँ मैं, आप यही फॉर्मेट लिखिए मेरे सामने, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, यही फॉर्मेट लिखी है, मैं आपको बताते जाता हूँ कैसे कैसे लिखिए, और ये फॉर्मेट आप कहीं पे भी यूज़ करेंगे गलत नहीं जा सकता, ठीक है। देखिए क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, जैसे आवर स्कूल रिसेंटली हेल्ड इट्स एनुअल साइंस एग्जीबिशन, देखिए ये जो लाइन है ना, इसको ऐसा कर दीजिए, लो ये इसके ऊपर आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। आपके स्कूल ने क्या हेल्ड किया, फॉर एग्जांपल आवर स्कूल रिसेंटली हेल्ड इट्स फेयरवेल पार्टी ऑन डेट, ठीक है, यानी कि आपके स्कूल में जो, ठीक है, फेयरवेल पार्टी लिख दीजिए, लो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, फेयरवेल पार्टी, फ्रेशर पार्टी, जो भी आपके स्कूल में हुआ ना वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, टॉपिक के यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ग्रेड्स पार्टिसिपेटेड एंड शोकेस देयर प्रोजेक्ट, ठीक है, तो यहाँ प्रोजेक्ट की जगह पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ प्रोजेक्ट की जगह पे अंडरलाइन करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, कि उन्होंने क्या दिखाया, ठीक है, फेयरवेल पार्टी है तो ना तो उन्होंने अपना क्या दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया, अपना डांस दिखाया, अपना म्यूजिक दिखाया, ठीक है, समझ में आ गया। तो वेरियस साइंस कॉन्सेप्ट की जगह पे लिख देना कि वेरियस देयर टैलेंट, जो भी उन्होंने टैलेंटेड चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है। इसके अलावा दिस रिपोर्ट एम टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द एग्जीबिशन, आप लिख देना यहाँ पे एग्जीबिशन की जगह पे लिख देना, ठीक है, दिस रिपोर्ट एम टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द पार्टी, है ना, द हाईलाइट सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। कितने वर्ड आपने यहाँ से अनकवर किए, ठीक है, पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यानी 4 ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आप सब चेंज कर देना, बाकी ऐसे ही उतारना है, ठीक है। चलिए आगे देख, अब आता है बॉडी। बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फॉर्मेट के लिए, तो इसके लिए देखिए क्या है, द एग्जीबिशन वॉज इनोग्रेटेड, आपको एग्जीबिशन की जगह पे क्या लिखना होगा, अगर पार्टी है तो द पार्टी वॉज इनोग्रेटेड बाय, ठीक, यानी जो भी टॉपिक होगा ना वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, द पार्टी वॉज इनोग्रेटेड या एग्जीबिशन वॉज इनोग्रेटेड बाय द नेम ऑफ चीफ गेस्ट, यानी यहाँ पे आपको चीफ गेस्ट का नाम लिखना होगा जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। आ रिनाउंड साइंटिस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट है, नहीं तो फिर नेता है तो लीडर लिख देना, रिनाउंड लीडर, ठीक है, रिनाउंड एक्टर, ठीक है। देयर वर ओवर नंबर, अब मैंने वही बताना कि नंबर ऑफ, देयर वर ओवर, जो भी आपके, देखो यहाँ पे तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बताए गए, ठीक है, इसको काट लीजिएगा, ये लीजिए, इसको काट के यहाँ पे लिख देना देयर वर ओवर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, ठीक है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है, उनके अंदर एक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, आप ये लिख दीजिए कवर, ठीक है, यानी कि दे वर शोइंग देयर टैलेंट लाइक, है ना, ठीक है। यहाँ पे आप उस इवेंट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना, इसके अंदर तो लिखा हुआ है कि एग्जीबिशन को लेकर कि कवरिंग डाइवर्स टॉपिक्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, रोबोटिक्स, वाटर्स कंजर्वेशन, ह्यूमन बॉडी, ये सारा का सारे क्या है, उनके फीचर्स बता रहे, मतलब लाइक विशेषताएं बता रहे हैं। आप भी पार्टी की विशेषता लिख देना कि वहाँ पे कई सारे लोग पोएट्री कर रहे थे, कई सारे लोग डांस कर रहे थे, कई सारे लोग सिंगिंग कर रहे थे, आप यहाँ पे विशेषता लिख देना, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग प्रोजेक्ट वॉज टाइटल, ठीक है, उसमें से इसलिए बोला कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग जो ना, जो सबसे ज़्यादा दिखने वाली प्रोजेक्ट्स है ना, वो ये था, जो भी प्रोजेक्ट का टाइटल डाल दिया। आप लिख देना वन ऑफ द मोस्ट लाइक बेस्ट डांसर, या फिर जो भी आपका बेस्ट करने वाला आपको दिखा कि पोएट्री कर रहा था, वो बेस्ट लड़का था, उसने अपने आप को दिखाया, ठीक है। या कि देयर वाज हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल हु वाज प्रेजेंटिंग स्पीच, इट वाज रियली सो नाइस या सो गुड, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको भी वहाँ पे एक इंसान के बारे में तारीफ़ कर देनी है, इट फोकस्ड ऑन, जो भी फोकस किया है, तो वहाँ पे भी आप लिख देना कि उसने अपने स्पीच पे किस पे फोकस किया था, एनवायरनमेंट को लेकर स्पीच लिखी थी या किस चीज़ को लेकर स्पीच लिखी थी, ठीक है, उस पर फोकस बता देना, ठीक है। अनदर नॉट वर्दी प्रोजेक्ट वॉज प्रोजेक्ट 2, और फिर उसके बाद दूसरे बंदे का नाम लिख देना अनदर, ठीक है, सेम ऐसे ही बनेगा, अनदर नॉट वर्दी, ठीक है, नॉट वर्दी स्टूडेंट वॉज, जो भी नाम लिख देना, ठीक है, उसके बाद उसने क्या दिखाया वो भी लिख देना। फॉर एग्जाम्पल ही डांसेस सो वेल, ठीक है, उसने ही डांस सो वेल, यानी उसने बहुत अच्छा डांस किया, ठीक है, क्लियर हो गया। द एग्जीबिशन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू शोकेस देयर साइंटिफिक नॉलेज एंड क्रिएटिविटी विजिटर्स, ठीक है, वही सेम है, आप एग्जीबिशन की जगह लिख देना द पार्टी प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट टू शोकेस देयर टैलेंट
लाइक पोएट्री, लाइक सिंगिंग, लाइक एक्टिंग, ठीक है, सब कुछ दिखाया गया, यानी टैलेंट को शो किया गया। इसके अलावा इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, टीचर एंड पेरेंट्स इंटरेक्टेड विद ईच अदर, ये लिख देना आप, ठीक है, ये वाली लाइन तो सेम आ जाएगी, ठीक है। विद द पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं, फेयरवेल पार्टी में भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लाइक स्कूल में ऑर्गेनाइज होने वाली कोई भी चीज़, फेयरवेल पार्टी तो नहीं दिया जाएगा आपको रिपोर्ट में, ठीक है, फिर भी स्कूल में होने वाली हर एक एक्टिविटी के अंदर ना आपको देखने को मिलेगा कि ये सेम लाइन आप टेप सकते हो, ठीक है। यानी कि पार्टिसिपेट तो हर कोई करता है स्कूल में, चाहे फिर आपके यहाँ गणतंत्र दिवस बनाए या कुछ भी बनाए, तो छोटी छोटी बच्चे डांस कर रही है, वो भी तो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि सब ने कुछ ना कुछ साइंस एग्जीबिशन में सीखा, ठीक है। एंड तुम लिख देना लास्ट में कि भाई सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, ठीक है। अब आता है कंक्लूजन देखते हैं क्या है हमारे सामने। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में बोला, द साइंस एग्जीबिशन वाज अ सक्सेसफुल इवेंट दैट स्पार्क्ड क्यूरियोसिटी एंड encouraged स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। इट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग एंड इनोवेशन। इसकी जगह पे अपने तरफ से लिख देना, द पार्टी वॉज सो सक्सेसफुल इवेंट दैट वॉज स्पार्क क्यूरियोसिटी, एंड क्यूरियोसिटी की जगह डाल देना दैट वॉज रियली गुड फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। वो बहुत अच्छे था क्योंकि बच्चों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, ठीक है। स्टूडेंट्स इंटरेक्टेड ईच अदर, ठीक है, आपस में उन्होंने इंटरेक्ट किया, ठीक है, उनका बॉन्ड मजबूत हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। तो फेयरवेल को छोड़ के अगर आप स्कूल में कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज होते हुए देख रहे हैं ना, उसमें ऐसे लाइन आप मिला जुला के बना सकते हैं, ठीक है। एंड द बाय लाइन के अंदर मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपका नाम आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आ गया, और यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, और यहाँ डेट, जो भी आपकी डेट है ना 22/11/2024, ठीक है, ऐसे करके जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से आज आपका ये फॉर्मेट रिपोर्ट वाला ख़त्म होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है कि सर समझ नहीं आया ये रिपोर्ट राइटिंग कैसे है, तो कोई बात नहीं, मैं इसके दूसरे तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये तरीका मुझे ज़्यादा बेहतर लगा समझाने का, तो समझा दिया, वरना मेरे पास 2-3 तरीके हैं। आप बोल देना भैया नहीं समझ में आता, तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर भी कोशिश करना कि 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो ना, तो बिल्कुल मत करना कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि देखो आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, साइड से बात है 10वीं क्लास में है, तो आपको थोड़ा सा फोकस तो अपने आप पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और सभी बच्चों से बस एक गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखा करें, ठीक है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।